हेलो एवरीवन। तो आज हमारे साथ है रोहित। सबसे अच्छी ये बात है कि रोहित मुझसे तब भी जुड़े हुए थे जब ये मरीन इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे, राइट रोहित? यस सर। हाँ, और उस वक्त आपकी कौन सी कंपनी में सिलेक्शन हुई थी जब आप मरीन इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट की प्रिपरेशन कर रहे थे? सर उससे पहले भी हम जुड़े हुए थे सर, जब हम हाँ कॉलेज में थे तो हाँ। भी सर हम आपका लेक्चर वगैरह पहले यूट्यूब पे आता था। उस हम्म। समय मैं चैनल ट्यूटर के नाम से था। हाँ हाँ उसके हाँ। बाद सर मैं सर पास आउट हुआ। उस पर मेरे पास कोई प्लेसमेंट नहीं था। हम्म मैं सर आपसे फिजिकली कोर्स के दौरान मिला कोलकाता में सर। हम्म। उस टाइम सर आपने गाइड किया। इसके बाद सर महा मैराथन, पहले मैराथन आया सर। हम्म उसके बाद महा मैराथन को मैंने ज्वाइन किया हम्म सर। उसके बाद हम्म धीरे धीरे मैंने अपना जो भी मेरा जो कॉन्सेप्ट था सर सारा, उस पर मैं काम करना चालू किया। हम्म फिर मेरा लाइव इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता था, जिससे मेरा जो हम्म इंटरव्यू का जो फोबिया था वो दूर होते गया कि हम्म इंटरव्यू में जाकर के ब्लैंक होना। तो हम्म वहां से होते होते सर मैंने सर इस प्लेटफॉर्म से, सीरियली के प्लेटफॉर्म से हम्म आपके हेल्प से मैंने दो कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया। तीसरा कंपनी का मैंने रिटर्न क्लियर किया था, बट उसका हम्म इंटरव्यू नहीं दिया था। तो हम्म फर्स्ट कंपनी था मेरा रिलेशनशिप मैनेजमेंट, हम्म सेकंड था एमएससी एंड थर्ड था सिनर्जी सर। तो यही रहा। इसके बाद सर मेरे को वेबसाइट वगैरह मिला एमएससी से, फर्स्ट ऑफर आया एमएससी से। हम्म मैं गया सर 10 अराउंड टोटल 10 मंथ का सर मेरा सेलिंग था हम्म एज ए ट्रेनिंग मरीन इंजीनियर। सेल करके आया। इसके बाद सर मैंने फिर से आपसे कांटेक्ट किया सर, अभी क्या करना है। तब तक मेरे लिए सर एक सबसे बड़ा उसको मैं लकी फैक्टर मानता हूँ कि सर एमईओ क्लास 4 का एक्सीलेंस पैकेज आया हुआ था हम्म क्लास 4 के लिए सर, क्योंकि हम्म मटेरियल्स बहुत सारा फ्लोट करता है। बट हम्म सर वो होता है कि सारा कंबाइंड जो था, हम्म पहले मैंने उसके बारे में, मेरे को पता नहीं था उतना, बट आपने वो देखा, मैं बस मेरे को एक ट्रस्ट होता है सर, वो ट्रस्ट से मैंने वो पैकेज लिया, उसको पढ़ना चालू किया। पढ़ते पढ़ते अभी जैसे फर्स्ट मंथ मैंने सर 5 फंक्शन भरा। और सर ये भी बात क्लियर है कि मैंने आपसे पूछा था सर कि ये फंक्शन कौन कौन सा होता है सर। हम्म। और आज सर वो सब आपके जो पैकेज था उसको मैंने प्रॉपर फॉलो किया सर। कुछ सीनियर्स थे, उनके टच में बराबर मैं रहता था। इन सब वो चीजें, इन सब कुछ को लेकर के सर क्लास 4 का मेरा जर्नी जो है ये कंप्लीट हुआ। तो जैसे एमईओ क्लास 4 एक्सीलेंस पढ़कर रोहित ने क्लियर किया, एंड ये एक्सीलेंस पैकेज मैंने और प्रणीत सर मिलकर बनाए हैं मर्चेंट नेवी डिकोडेड प्लेटफॉर्म पे। तो अगर मैं रोहित आपसे पूछूं, फंक्शन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस है, फंक्शंस फोर भी, फंक्शन 6 एंड भी डिफरेंट डिफरेंट रिटर्न मटेरियल्स भी हम लोगों ने कवर किए हैं। तो आपके लिए सबसे बेस्ट फीडबैक कौन सी फंक्शन को देना चाहोगे? जितने फंक्शंस हैं हम लोगों ने जो कवर किया है। सर यस सर। सर अराउंड मैंने सर टोटल कवर अप किया है। हम्म सबसे पहले जैसे सर मैं स्टार्ट किया था, मेरा जो फर्स्ट तीन 3 रिटर्न में फिलअप किया था सर फॉर्म, वो इलेक्ट्रिकल था, नेवल आर्किटेक्चर एंड द सेफ्टी का सर रिटर्न पार्ट था। हम्म तो जैसा कि सर नेवल आर्किटेक्चर या सिपको का जो कॉम्बिनेशन है, हम्म मैंने स्टार्ट वहां से किया। हम्म मेरे को सर उसमें बहुत सारी चीजें होता है कि टर्मिनोलॉजी पता नहीं होता है। हम्म बहुत सारा चीजें, स्ट्रेक क्या होता है, शियर स्ट्रेक क्या है, हम्म मेटा सेंटर क्या है, ऑलवेज उसमें हम्म कंफ्यूज रहता है सारा चीज, क्योंकि हम्म सर वी आर फ्रॉम मरीन इंजीनियरिंग साइड। सो हम्म मोस्टली सर वो सब चीजें जो है, कुछ कुछ चीजें देख का भी इसमें शिप कंस्ट्रक्शन या नेवल आर्किटेक्चर में कवर करना होता है। तो वो सब चीज सर, वो फंक्शन जैसे सर उसका रिटर्न पार्ट मैंने पूरा देखा। तो न्यूमेरिकल्स जो उसमें कवर किया गया है सर, मोस्ट चीज होता है, मोस्टली जैसे चीजें होता है 2 फंक्शन के लिए, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल का हो गया या नेवल आर्किटेक्चर का हो गया सर, उसमें न्यूमेरिकल्स होता है। तो हम्म न्यूमेरिकल्स आप किस तरीके से डील करते हैं, वो है सर, कुछ एक ऐप है, वहां से सारा मतलब आपको एक रिकॉर्ड मिल जाएगा टोटल की 12 मंथ, लास्ट 12 मंथ का पेपर मिल जाएगा। हम्म बट वो आप कभी उसको आप ट्राई कीजिए जब आप पूरा इधर से, जैसे मैं क्या किया था सर, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मैं क्या किया, पूरा पैकेज को, ये 2 सब्जेक्ट था, दोनों सब्जेक्ट का मैंने न्यूमेरिकल बेसिक्स से एकदम, एटलीस्ट बेसिक जो 10 12 लेवल का होता है वहां से एकदम कवर अप किया गया है। इलेक्ट्रिकल का बात करूं मैं सर, उसको मैंने वहां से किया सर। रेजिस्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, पावर फैक्टर क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने रिटर्न पार्ट के लिए पहले कवर अप करा सर। उसके साथ साथ जो भी सर, ऐसा नहीं था कि जो भी मैं मतलब पढ़ रहा हूँ लेक्चर उसमें लंबा था, और लेक्चर मतलब नंबर ऑफ लेक्चर ज्यादा था सर।
हर एक कॉन्सेप्ट का एक लेक्चर बनाया गया, बट वो लेक्चर का जो ड्यूरेशन बहुत कम होता था। और वो चीज बहुत बेनिफिशियल है इस चीज के लिए कि आपको ये भी है कि ऑनलाइन आपको पढ़ना है, आपको सेल्फ डेडिकेट होकर के पढ़ना है। यस, तो एग्री। मैं क्या करता था सर कि खुद का नोट्स बनाते, मतलब जैसे आज ये लेक्चर किया तो लेक्चर नंबर 1 डाला, नोट्स बनाया उसको, वो क्वेश्चन को मैंने पहले समझा, वीडियो पॉज कर करके मैंने उसको नोट किया। उससे मेरा क्या होता था सर कि अगर मैं जब रिवीजन करता था उसको, तो रिवीजन करने का टाइम मेरे को हाँ ये था कि ये वो कॉन्सेप्ट मेरे को दिमाग में आ जाता था। उसके बाद उसको मैं कवर अप किया सर, नेवल आर्किटेक्चर, ये था सर। सेफ्टी की बात करूँ सर, सेफ्टी से मोस्टली जो मैं मेरे को भी सर, मैं अपना बता रहा हूँ, मेरे को कुछ पता नहीं था एसटीसीडब्ल्यू का कितना चैप्टर होता है, 16 से कितना चैप्टर होता है। जो उस फंक्शन में जो ट्रिक शेयर किया गया है, जिस ट्रिक से आप याद रख सकते हो, एमएलसी का जैसे ट्रिक शेयर किया गया है, बहुत सारे उसमें है। सारा को मैं सर पढ़ता था, सारा को मैं वीडियो लेक्चर देख करके उसको खुद का नोट्स बना करके उसको रिवाइज कर। सर मैं ओवरऑल मैं अगर बात करूँ तो ये फर्स्ट जो मंथ था मेरा, ये 5 फंक्शन मैंने दिया था। ओरल का, फॉस्टोफुल, इलेक्ट्रिकल का, और ये 3 रिटेन था। तो इस तीनों का तो सर मैं 3 रिटेन और वो इस तरीके से कवर अप किया। अब अदर 5 फंक्शन जो है सर, जैसे आपका मोटर हो गया या 4B हो गया या एमईपी हो गया, फंक्शन 6 जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसके लिए सर उसमें भी जो है वो इंजन रूम का लाइव वीडियोज है। टैबलेट क्लियरेंस, अगर एक टॉपिक सर हम लेते हैं टैबलेट क्लियरेंस जो आप डिस्कस किए हैं सर। टैबलेट क्लियरेंस तो सबको पता होता है कि आप डेफिनेशन बोलोगे, लेकिन वहाँ सर्वेयर ये पूछते हैं, वो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं थर्ड इंजीनियर लेवल की चीजें, कि आप एज ए थर्ड इंजीनियर आप कैसे उसको टैबलेट क्लियरेंस को एडजस्ट करोगे, व्हाट सेफ्टी प्रिकॉशन यू विल टेक। सो ऑल दीज थिंग्स कवर्ड इन एमयू क्लास 4 पैकेज। लाइक परनीत सर का सर कुछ कुछ वीडियोज, इंजन रूम का वीडियोज रहता था, लाइव इंजन रूम टूर था कि हाँ आप कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, बियरिंग क्लियरेंसेस। सबसे सर इसमें सबसे बड़ा चीज ये होता है कि आपको क्लियरेंस है, आप वो कैसे याद रखोगे, इतने बड़ा इतना मतलब वास्ट सिलेबस है, उसमें आपको क्लियरेंस, तो वो सब सर एक वीडियो जो होता है, खुद का नोट्स बनाना, ये सब मेरे को सर ओवरऑल मैं देखूँ तो मेरे को ऑल फंक्शंस आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम ऑल फंक्शन एंड इनफ मटेरियल प्रोवाइडेड देयर, राइटिंग रिटन मटेरियल आल्सो प्रोवाइडेड, and whatever the for how to explain in front of surveyor, what type of the what type of the word you have to be in front of surveyor, you have to say that selection point, you will get a selection point, you will get a oral, so that all covered in that module sir. ओके। तो मैं सभी क्लास फोर एस्पायरेंट्स को एक मैसेज जरूर दूंगा। सी, ऑलवेज रिमेंबर, जो एमईओ क्लास फोर ओरल्स होता है, अगर आप एक स्मार्ट वे से प्रिपेयर करो और कम से कम टाइम लेना चाहोगे, सबसे पहले तो एटलीस्ट आपके पास एक स्पेसिफाइड सिलेबस होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए मुझे क्या क्या पढ़नी है। फंक्शन फाइव में क्या पढ़ना है, फंक्शन फोर बी में क्या पढ़ना है, फंक्शन सिक्स में क्या पढ़ना है, रिटर्न एमईटी में क्या पढ़ना है, सेफ्टी में क्या पढ़ना है, चीजें आपको पता होना चाहिए। अब इसके लिए Yes sir. यस, एज पर स्टूडेंट फीडबैक एंड एज पर माई एक्सपीरियंस, एमईओ क्लास फोर एक्सीलेंस एक बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। प्लस इसके अलावा आपको जानकारी रखनी होगी आप जिस एमएमडी से हैं। जैसे आप कोलकाता एमएमडी से हैं, आप चेन्नई के Yes sir. एमएमडी से हैं, या वाइजक, एनीवेयर, मतलब मुंबई, नोएडा, आपको पता होना चाहिए कि आपके सर्वेयर जी कौन है। क्लियर? Yes sir. एंड वहां पर रेगुलर कौन सर्वेयर विजिट कर रहे हैं, उनके क्या फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं, ये भी Frequently आपको पता access. होना चाहिए। जितने पॉसिबल ग्रुप्स में हैं, आप कोशिश करो कि उतने पॉसिबल ग्रुप्स में आप ऐड हो जाओ, वाया व्हाट्सएप, वाया टेलीग्राम। मैं ओपनली बोलता हूं, इससे क्या होगा, आपको मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता चलेंगे। सी, इसका कोई अंत नहीं है, मैकेनिकल की कोई अंत नहीं है। Yes. क्लियर? एक 15 साल एक्सपीरियंस चीफ इंजीनियर से भी आप बात करोगे, मैंने बात की है, उनको भी प्यूरिफायर से डर लगता है एक टाइम के बाद। क्लियर? तो इसके अंत तो नहीं है, लेकिन एक हम लोग अप्रोच बना सकते हैं। क्लियर? कहीं ना कहीं एक स्पेसिफाइड सिलेबस हम डिजाइन कर सकते हैं, और कहीं ना कहीं हम मेंटोर कर सकते हैं कि आपको इस दिशा में जाना है, आप फास्टर क्लियर कर पाओगे, फास्टर प्रमोशन ले पाओगे। क्लियर? और रोहित, मैं ये जानना चाहूंगा कुछ इंप्रूवमेंट जहां पर आपको ऐसा लगता है कि सर और कुछ चीजें ऐड होनी चाहिए, प्लीज, क्योंकि मेरे लिए फीडबैक जरूरी है। यस। सर इम्प्रूवमेंट की बात करें तो सर हम अगर इलेक्ट्रिकल का जो सर पोर्शन है, दैट कवर्ड ऑल पार्ट्स, लाइक बेसिक टू
at high level covered, but I sir suggest only in that portion. So like our for us sir, like we are marine engineers sir, MEO class 4, that thing should be little bit sorted. हम्म That's only sir. Otherwise, हम्म uh, in electrical portion sir, enough that voltage dip and all हम्म concepts frequently asked questions sir. हम्म And one more thing I want to say sir, uh, uh, in Mahamarathon, हम्म most of the things sir, that one PDF that is provided by you, that's हम्म serially PDF, I think 75 pages PDF, हम्म that helps a lot me sir for two functions, हम्म like a function 4B and the MEP sir, function 6. हम्म I I sir strongly suggested to all MEO class 4 aspirants, go through that PDF. Mostly sir, that boiler question, if you are covered that boiler question, that enough they are हम्म asking. One question sir, I read mostly in Kolkata MMD sir, I given call from Kolkata. So I do not feel for two function too much question. Like some question are going to shaft earthing system, that already covered in this package. It's turn tube concept that already covered, sir. So I don't think sir too much correction, and whatever the हम्म correction you are making, you are already putting, sir. हम्म Time to time you are putting troubleshooting, that compressor troubleshooting. Purifier to series also discussed there. Fully overhauling process, lube oil testing, fuel oil testing, everything. Sir, I suggest two things, sir. One for the auxiliary engine, that they are one question they are asking frequently in Kolkata MMD, that exhaust valve overhaul, exhaust एग्जॉस्ट valve वाल्व overhauling of the ओके for auxiliary engine, sir. हम्म I know I tell, sir, but in that portion that not covered, so that question should be there. ओके And one question, I got one question. They asked like local formation. So I know, sir, I know from your package, Mahamarathon, that is discussed. When liner will leakage, then water will come, then it will for liquid formation, mixing of fuel with water. So this type of questions are already asked. So I don't think too much correction and all, but little that's much okay, sir. And if I go with sir, naval architecture portion, that SIPCO portion enough, safety portion enough, sir. I already cleared safety from your lecture only. That flag estate and all everything basic points I don't know, sir. Really, I am telling here. After watching your videos, making on notes, that all only sir from my side. जो डिलीवरी एक्शन है, जिस तरीके से डिलीवर की गई है, सेफ्टी के ट्रिक्स बताए हैं, डू यू रियली थिंक कि वो Tricks वर्थ इट बताया गया रहा है. जब आप डिलीवर कर रहे थे इन फ्रंट ऑफ सर्वियर? Of course, sir, right now I have my notes, sir. I am telling to my friends, sir. There are two, three friends. They are asking how one friend from they are giving. He is giving from Noida MMD, sir, and his electrical. He failed in electrical two times. So he told, okay, Rohit, can you give me 20 minute, 30-minute discussion in night time? Oh, I told sir, okay. Then sir, he used to talk 10 days. He's asking about shaft earthing system. I suggest him take this package. No, I have only this electrical left. I sir just we make a discussion 30 minute, 20 minute in night time. And one day he clear. Now after that clearing, he told यार तुमको कैसे पता ये सब चीजें. मैं बोला सर उनको डायरेक्टली, यार मैंने तो एक ही प्लेटफॉर्म पे हमेशा बिलीव दिखाया, और अगर मैं उसमें ट्रस्ट है मेरे को, तो उसमें बहुत सारा चीज कवर किया गया है. इवन सर जैसे अगर हम स्टर्न ट्यूब का बात करें सर, तो स्टर्न ट्यूब का जो उसमें पोर्शन कवर किया गया, हेलेसो पंप के बारे में बताया गया सर. रिसेंटली अभी आस्किंग क्वेश्चन था. स्टीयरिंग गियर पोर्शन जो उसमें कवर किया गया है सर, दैट पोर्शन इज इनफ. दे आर आस्किंग व्हाट चेक्स यू विल मेक, व्हाट मंथली चेक्स, स्टीयरिंग गियर ट्रबल शूटिंग, व्हाट यू विल सी फिजिकली. नॉट आस्किंग टू मच क्वेश्चन लाइक इनसाइड दे आर गोइंग इनसाइड एंड ऑल. तो वो उतना अंदर जाके भी उन्हें पूछते हैं सर. बस उनको ये है कि आप अगर स्टीयरिंग गियर देखे हो तो आपको वो चीजें पता होना चाहिए. आप एयर कैसे पर्च करोगे, या डुप्लेक्स फिल्टर चेंज ओवर सर. सो सर वन थिंग इज मोर helped me in this whole MU class 4 journey, sir. That is the 10 month sailing, sir. I sailed as a junior engineer 10 months, sir. So I watched, sir, two unit main engine, sir. My main engine is ME engine. So I seen, sir, two unit decaf fully, sir. Main engine. One generator full decaf I seen. So last total was my MEP, sir. And the surveyor asked, okay, Rohit, just I'm telling, sir, like this type of question they are asking in Kolkata.
they asked Rohit how you will remove the that resin pin. So I think, sir, first day I will take safety, and he told, okay, leave that. How you will remove piston? How will remove that resin pin? I told, sir, if I remove the cylinder head, first we will first we will remove the flame ring, sir. Because I seen, sir, in my generator, flame ring was stuck for 2 3 days. They are not removing. They are not able to remove. So I get remember first I have to remove flame ring, and after that I will remove piston. Then he asked, okay, how you will remove the guardian pin? Then, sir, in decarb time I seen there is one circlip is there. So we will put circlip removal tool, and after that remove the circlip and remove the that I told, okay, that is the स्ट्रांगली way. सी, स्ट्रांगली एग्री। मैं गणपत यूनिवर्सिटी गया था लास्ट ईयर, क्लियर। वहां पर एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा कि सर एमईओ क्लास 4 फास्टर तरीके से कैसे क्लियर करना है। तो मैंने वहां पर 2 3 थिंग्स शेयर किया था, एंड उसमें से वन थिंग बताया था कि 30% पार्ट आपकी एमईओ क्लास 4 ऑलरेडी ऑनबोर्ड में ही प्रिपेयर हो जाता है। 30% पार्ट Yes, sir. आप ऑलरेडी I'm फ्रीक्वेंट still स्टार्टिंग स्टॉपिंग इंसनरेटर पार्ट, फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग स्टॉपिंग प्यूरिफायर पार्ट, फ्रीक्वेंट स्टार्टिंग स्टॉपिंग फ्रेश वाटर जनरेटर पार्ट, एंड लिटिल बिट एटलीस्ट ओवरऑलिंग में तो असिस्ट करते ही हो। क्लियर, मेन इंजन yes, डिकार्ब sir. हो गया, So, ऑक्सिलरी इंजन डिकार्ब हो गया, ऑक्सिलरी इंजन डिकार्ब तो आते रहते हैं। तो आपकी 30%, अगर मुझे कोई पूछे कि सर क्या ट्रिक्स है एमईओ क्लास पर फास्टर क्लियर करने की, तो नंबर वन, ऑनबोर्ड। ऑनबोर्ड ट्रेनिंग में जितनी बेहतर तरीके से अपनी एफर्ट्स लगाओ, सीखने की कोशिश करो, लाइन ट्रेस करो, डिफरेंट डिफरेंट वाल्व्स को समझने की कोशिश करो, प्लस ऑल ऑक्सिलरी मशीनरी स्टार्टिंग प्रोसीजर, स्टॉपिंग प्रोसीजर, प्लस डिकार, प्यूरिफायर, yes, ओवरऑलिंग, कंप्रेसर, ओवरऑलिंग, overall. 30% आप क्लियर कर चुके हो। यस, 30% Sir, क्लियर एमईओ क्लास 4 वहीं। some sir, people are thinking you are on board 10 months, so this is wasting of time. But sir, for me, I seen, sir, two compressor full overhauling. I seen fresh water generator 4 times, sir. I seen STP, sir. I seen main engine decarb, sir. I seen one generator full decarb, sir. So for me, sir, it is. I seen, sir, boiler survey also. So in that time, I seen what are the what when surveyor came, what are the checks he will do. I changed. I seen also, sir, that boiler refractory material that damaged in my boiler, sir. So I think, so if you stay 6 7 month, 8 month, then it will be beneficial for you. And one more thing is, sir, we have the two people of the group, sir, me and Gaurav, and one junior also joined in October, sir. We started exam 2 month earlier than him. So sir, we I am at my home. मैं भी अपने घर पे हूँ, सर, वो भी अपने घर पे। बट वी डिसाइडेड एट दिस टाइम यू हैव टू कम ऑन द कॉल। हम लोग, सर, फोन पे आते थे मॉर्निंग, सुबह 7 o'clock। वी हैव टू डिस्कस दिस टॉपिक। सो लाइक सर, मर्चेंट नेवी डिकोडेड वीडियोज लाइक टुडे वी विल कवर दिस वीडियोज। सो वी स्टार्टेड, वी विल 7 o'clock से, सर, 10 बजे तक हम लोग इतना लेक्चर कवर अप करेंगे। फिर आधे घंटे का ब्रेक लेंगे, फिर 12 बजे तक हम लोग ऐसे कवर करेंगे। तो हम लोग पहले क्या करते थे, सर, जो भी फंक्शन है उसका वीडियो हम लोग कवर करते थे। और फिर आफ्टरनून का टाइम में, सर, 1 घंटे 2 घंटे का ब्रेक लिए, फिर शाम तक वीडियो देखते थे, नोट्स बनाए, सर। इसके बाद क्या करते थे, सर, हम लोग के पास 10 डेज या 15 डेज बचता था, तो उसमें हम लोग प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन करना चालू करते थे। अराउंड 12 मंथ जो ओल्ड पेपर्स होता था, उसको हम लोग कवर करते थे फॉर रिटन पार्ट के लिए। और ओरल पार्ट के लिए जब हमारा डेट आता था, सर, तो फिर से दोबारा हम लोग उसी लेक्चर्स जो हम लोग पढ़ते थे, उसको हम लोग कवर करते थे, दोबारा हम लोग रिवीजन करते थे। और रिवीजन, सर, इसमें जितना आप रिवीजन करोगे उतना ही चीज है। अब इसमें, सर, एक और क्वेश्चन मेरे को ये मिला कि एक सिंथेटिक ऑयल और कार्बनाइजेशन ऑयल जो होता है कंप्रेसर में, ये क्वेश्चन बहुत फेमस था उस समय में। और मेरे को, सर, एक जूनियर से पूछा, तो मेरे को कॉल किया, मैसेज किया, मैं ग्रुप पे देखा, मैं तुरंत आंसर किया। तो वो मेरे से पूछा, यार मैं तो कहीं नहीं पढ़ा, बहुत सारा नोट्स है उसमें भी नहीं पढ़ा। मैं बोला, यार ये सब कुछ कुछ चीजें हैं जो तुमको मतलब उस प्लेटफॉर्म पे जाओ, वहां मिलेगा। क्योंकि सर अब कुछ हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं सर्वेयर की, सर्वेयर क्या है, किस तरीके का एग्री। क्वेश्चन पूछ यस। सकते हैं। मोस्टली, सर, कोलकाता में एमडी में है, सर, एक दो हमारे सर्वेयर लोग हैं, तो उनका क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। तो इस ये भी एक था, सर। और ग्रुप स्टडीज जो होता है, जैसे आपका मतलब 2 पीपल होना चाहिए या 3 पीपल होना चाहिए। अगर 3 लोग हैं तो आप 3 लोग हैं, आप कॉल पे भी कर सकते हैं। हम लोग तो, सर, कॉल पे किया। हम लोगों ने घर से ही हम लोग, सर, एग्जाम के लिए जाते थे। जब मेरा एग्जाम रहता था, सर, एग्जाम देते थे, रिटर्न दे करके आते थे। फिर अभी तो, सर, लास्ट 2 3 मंथ से तो ऑनलाइन हो गया ओरल भी कोलकाता में एमडी में।
बट हम लोग का ओरल भी रहता था, तो हम लोग रिटर्न दे करके आते थे, फिर घर जाते थे। तो वही है कि सर आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपका जो आपने पैकेज लिया है उसको आप यूटिलाइज कीजिए, आप यूटिलाइज करो अच्छे से। तो खुद का नोट्स बनाओ और आराम से एग्जाम क्लियर होगा। कुछ डाउट है कहीं कहीं, सर ये भी होता है कि मेरे को भी सर स्टार्टिंग के टाइम मेरे को एक फर्स्ट टाइम नहीं मिला ओरल। तो लेकिन वहां पे था कि सर पहले आप ओरल देते हो, फिर वहाँ कोलकाता में एमडी में डिसाइडर का यहाँ पे सीन है थोड़ा सा डिसाइडर में। तो डिसाइडर में मेरा इलेक्ट्रिकल का था, तो इलेक्ट्रिकल में उन्होंने मेरे से पूछा कि जीनर जीनर डायोड का कंस्ट्रक्शनल फंक्शन बताओ। तो मैं उनको बोला सर एक्चुअली आई डोंट नो टू मच अबाउट द जीनर डायोड कंस्ट्रक्शनल फंक्शन। In the decided they asked 2, 3, 4, 5 questions, but server wants something. If he wants something he expects you from something, then you have to tell something. So I told don't know, sir. Then I again came, sir. For third month I again appear. That time I get clear electrical. After that, four function continuously. First I get clear electrical, sir. Then after 4B, then after safety, sir. Then after MEP. And last month, sir, my exam was over in January only, just waiting for result for that one general paper. So in general paper, sir, one mistakes I had done in general paper. That mistake was, sir, my writing speed is, sir, in good. So I write too much, and I just draw diagram also. So I am just taking 2, 3 paper extra. As, this is my point of view, sir. मतलब मैं ऐसा सोचता हूँ सर कि मैंने ऐसे मिस्टेक किया है। तो मैं क्या करता था सर, 2, 3 एक्स्ट्रा पेपर लेकर के डायग्राम अच्छे से बनाता था। और कुछ कुछ डायग्राम मैं सोचता था चलो टाइम बचेगा तो लास्ट में डायग्राम कवर अप करेंगे, पहले लिख लेते हैं। 2 टाइम ऐसे जनरल के पेपर में सेम चीज किया। दोनों बार मेरे को उन्होंने ये किया। फिर थर्ड टाइम मैं क्या किया, हर एक क्वेश्चन के नीचे डायग्राम बनाते गया। रिटर्न उतना ही लिखा रिटर्न पोर्शन में कि जितना उसमें ये रहना चाहिए। और ये थर्ड टाइम फिर वो क्लियर किया। तो कुछ कुछ रिटर्न का भी ट्रिक है। और रहा बात सर नेवल और रिटर्न सेफ्टी के की लिए, तो वो सबसे तो अपना इंपॉर्टेंट ट्रिक डायग्राम है। जब मैं कॉलेज डायग्राम है में सर। था तो मुझे मैक्सिमम मार्क्स मिलते थे। मैक्सिमम मार्क्स जैसे ऑक्सिलरी मशीनरी जैसे सब्जेक्ट्स में, आईसी इंजन जैसे सब्जेक्ट्स में, बॉयलर स्टीम। तो मेरे बैचमेट से पूछते थे कि मैक्सिमम मार्क कैसे लाते हो। तो मैं बिलीव करता हूं कि कोई एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, आप प्रॉपर डायग्राम बनाइए। अपनी हम्म, एनर्जी थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको 70% डायग्राम में देनी है, 30% हम्म, राइटिंग पार्ट्स में देना है। एंड 70% मतलब डायग्राम विथ लेबल डायग्राम, छोटी छोटी वहां पर उसकी फंक्शन भी लिख लो। क्लियर? अगर आप हाँ, कंप्रेशन नट दिखा yes, रहे हो तो छोटी मोटी वहां पर फंक्शन भी लिख लो, एडजस्टिंग स्क्रू दिखा रहे हो हाँ, तो उसकी फंक्शंस भी लिख लो। तो ये एक अच्छी वे, एक बेस्ट वे है। सो अगेन yes, कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं एक थैंक लास्ट, यू, जैसे आप मेरे साथ पॉडकास्ट कर रहे हो, मर्चेंट नेवी यस सर, डिकोडेड की तरफ से मैं एक पैकेज आपको फ्री देना चाहूंगा। प्यूरीफायर हो सकता है, कंप्रेसर हो सकता है। तो आप एज ए चार साहब बनने जा रहे हो। अब आपकी प्यूरीफायर यस सर, कंप्रेसर्स कहीं ना कहीं अब पूरी चार साहब के अंडर होती है। क्लियर? तो इनमें से यस सर, कोई एक यस सर। पैकेज में दे सकता हूं। कौन सी पैकेज लेना चाहते हो? क्योंकि देखो, सबसे बड़ी सर फिर, फैक्टर होती है ट्रस्ट। आपने मुझ पे ट्रस्ट किया यस सर, मरीन इंजीनियरिंग कैंपस प्लेसमेंट के दौरान, हम लोगों ने प्रूव किया। यस सर, डिकोडेड में आपने हम्म, ट्रस्ट किया, हम लोगों ने प्रूव किया। तो मैं एक पैकेज दूंगा, प्यूरीफायर और कंप्रेसर। बताओ। सर आई विल गो विथ प्यूरीफायर सर। प्यूरीफायर, ओके। तो आप हमारी टीम को अपनी ईमेल आईडी भेज देना, एंड आपको प्यूरीफायर ठीक पैकेज है मिल सर, जाएगा। क्लियर? तो एट द ठीक है एंड, लास्ट एक छोटी छोटी शब्दों में क्या फीडबैक रहेगी अपकमिंग एमईओ क्लास फॉर एस्पायरेंट्स के लिए? सर। मेरा यही सर, मतलब रिकमेंडेशन रहेगा या सजेशन रहेगा सर, कि आप एमयू क्लास फॉर एक्सीलेंस पैकेज लीजिए। आप जाइए, आप एटलीस्ट एक बार एक्सप्लोर कीजिए उनको। क्योंकि सर होता क्या है ना कि आप एक बार घुसते हो ना, फिर मजा आने लगता है। मैंने हम्म। हम जब सर, जब मैं जिस दिन ये लिया सर पैकेज, मैं देखा यार इतना वीडियो, फिर मैं सोचा कि अभी बोलने से क्या होगा, अभी थोड़ा मैं क्या करता हूँ कि स्टार्ट करता हूँ। स्टार्ट करने के बाद क्या हुआ सर कि कंटिन्यूअसली आप उस वे में चले जाते हो कि यार हाँ ये भी देखना, मेरे को ये भी देखना, ये भी करना है। तो सर लास्ट लास्ट एट लास्टली मैं यही मतलब सजेस्ट करूंगा कि आप जाइए एमयू क्लास 4 का पैकेज, जो भी एक्सलेंस पैकेज है लीजिए। आपको दो चीज होता है सर, आपको यहाँ पे मतलब जो प्राइस है वो भी कम है, कंटेंट ज्यादा है। तीसरी चीज है कि कंटेंट ज्यादा होने के कारण वहाँ पे वो भी चीज शेयर किया गया है कि आपको क्लियर कैसे करना है पेपर, आपको कैसे बोलना है, कौन सा वर्ड बोलना है। और सर एक चीज और मैं बोलूंगा सर, ये मेरा पूरा जो जर्नी रहा है उसमें,
कि एटलीस्ट ग्रुप स्टडी होना चाहिए, और ग्रुप स्टडी ऐसा होना चाहिए कि जैसे कभी आप लो फील कर रहे हैं तो कभी वो अच्छे फील कर रहे हो। मेरा सर, मेरे ग्रुप में दो, हम लोग दो आदमी थे, गौरव और मैं सर। सर स्टार्टिंग के टाइम से हम लोग कैडेटशिप पे सेम कंपनी में सिलेक्शन हुआ। हम लोग सर 2-3 दिन के डिफरेंस में सेलिंग पे गए। हम लोग का 2-3 दिन के डिफरेंस में सेलिंग से हम लोग साइन ऑफ हुए। स्टार्टिंग सेम किए सर। अब प्योरिटी हम लोग में इतना था सर, हम लोग खुद में, कि हम लोग का दोनों आदमी का सेम डे वो क्लास 4 भी क्लियर हुआ। तो एटलीस्ट मेरा अगर मैं अपना शेयर करूँ सर, उसका भी शेयर करूँ, तो दोनों बात मिल के वही आता है कि आप अच्छे से उसको कवर अप कीजिए, अच्छे से लीजिए, ट्रस्ट दिखाइए, और थोड़ा सा हार्ड वर्क तो है ही सर क्लास 4 के लिए। बस यही है सर। चलो, एंड विश एट यू ऑल लास्टली द सर, बेस्ट। जल्दी आई एम, क्लास 2 पैकेज भी ला रहे हैं, एमईओ क्लास 2 पैकेज पे भी यस सर। वर्क स्टार्ट हो चुका है, और जल्दी उसको भी लॉन्च किया जाएगा विद इन 3-4 मंथ्स में, पूरी कोशिश है हमारी। और हम लोग सर, हम लोग तो सर इसी प्लेटफॉर्म का वेट करते रहते हैं, क्योंकि सर एक होता है ना कि आप, आपको अगर किसी भी टीचर का अगर टीचिंग वे वो जम जाता है ना, तो फिर आप उसी वे में हमेशा आपको मतलब जाकर के एंजॉय करना चाहते हो। कोई भी लेक्चर है, यार विकास सर का ऐसा है, तो विकास सर इतना अच्छा ये चीज कवर अप करते हैं, तो सब, चाहे आपका अभी भी सर यूट्यूब पे जो वीडियोज है सारा, कोई ऐसा बंदा नहीं होगा मेरे को लगता है सर जो फॉलो नहीं करता होगा उन सब चीजों को। सारा बिल्कुल। बंदा है, मतलब ऐसा है कि, अब एट लास्टली सर एक बात मैं कहना चाहूंगा सर, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू सर, एंड चीफ इंजीनियर पंडित सर, एंड entire Srinelli team and the Merchant Navy Decoded team sir, very thankful sir, so giving me this opportunity again sir, like when you had given podcast opportunity in cadetship time, right now also you had given, so I am for sharing एंड my इसके बाद experience. क्लास 2, इसके बाद क्लास 2 ये रुकेगा नहीं Yes sir, जर्नी। sure sure. अगर कभी Sure sir. शोर, अगर कभी शोर में गए, कुछ अच्छा किए, तो वहां पर भी Yes डिकोडेड sir. वर्क कर रहा है, काम कर रहा है कि शोर में भी हम आपको हेल्प करें। सो ये सिलसिला चलता Yes sir. रहेगा। Yes sir. चलो, ठीक है, विश यू Thank you ऑल sir. द बेस्ट। ओके, Thank you very much. Thank you sir. Yes sir. ठीक है, Thank चलो you. बाय रोहित, टेक केयर। ओके, Bye sir. एंड कोई भी डाउट हो, बी इन टच है, जैसे सेलिंग में टच थे, Yes sir. हमेशा टच रहो, बड़े भाई की तरह मानो और Yes sir. आगे बढ़ते रहो। Always. Yes sir. Always. ठीक Thank है, you sir. चलो।